सभी लोगों को राधे राधे और शुभ प्रभात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व हमारे देश भर में और विदेशों में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार लड्डू गोपाल का अवतरण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही व्रत भी किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जयंती इत्यादि। नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन हम सभी इसे बहुत धूमधाम के साथ अपने लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी कर रही हूँ। जिन्हें मोर पंख बहुत पसंद है, तो मैं मोर पंख से उनके झूले को और आसन को सजाने का काम कर रही हूँ। ये सुंदर सा झूला मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लाई हूँ। जब रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल के रूप में जन्म लेंगे, तो उन्हें इस झूले पे बिठा के हम लोग झुलाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के 3 गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सतगुण के प्रवर्तक हैं। प्रभु श्री कृष्ण के आसन और झूले की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद प्रभु के भोग के लिए प्रसाद बनाने में आ गई। प्रभु को आज धनिया की पंजीरी, माखन के खीर, दूध से बने हुए पेड़े, ये सब बहुत पसंद है। तो हम सभी भक्त प्रयास करते हैं कि प्रभु के पसंद के माखन, मिश्री, पंजीरी वगैरह बनाएं और उन्हें भोग लगाएं। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सजावट के भी काम मैं पूरे कर ली और प्रसाद भी लगभग मेरा सारा बन गया। अब मैं अपने माँ के साथ बगल में ही मंदिर है, वहाँ जाऊँगी और आप लोगों को प्रभु के दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं मंदिर पे। प्रभु की प्रतिमा को जो है अभी ढक दिया गया है सुबह से ही, क्योंकि जन्म उनका 12 बजे रात्रि में होगा। उसके बाद इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और आपको उनके दर्शन हो पाएंगे। तब तक हम लोग बाहर में ऐसे ही पूजा कर लिए और अपने घर को वापस आ जाएंगे। फिर 12 बजे रात अपने घर में पूजा करने के बाद हम लोग वहाँ प्रसाद लेने जाएंगे। हम मंदिर से घर आने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के जन्म की तैयारी करने लगी हूँ। अब उन्हें हम लोग एक फूल के टोकरी में ढक देते हैं। मेरे पास यह पीतल का बर्तन है, तो मैं इसी में उन्हें दे के ढक दूँगी और 12 बजे रात्रि में फिर उनका जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाऊँगी। जन्माष्टमी के व्रत हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग रखते हैं और ऐसा मान्यता है और कई पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी व्रत से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जबकि स्कंद पुराण के अनुसार जन्माष्टमी व्रत रखने से लक्ष्मी की प्राप्ति व कार्यों की सिद्धि होती है। वहीं अगर आप ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़िएगा, तो इस पुराण में आपको जन्माष्टमी व्रत को कोटि गुना अधिक फलदायी कहा गया है। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह रूप का ध्यान करके पूजा अर्चना की जाती है। तो प्रभु के बाल विग्रह रूप को मैं सजा रही हूँ और उन्हें फूलों से ढक दूंगी और उसके बाद उन्हें चुन्नी से ढक के ऊपर से प्रभु का जो पसंदीदा केले का वृक्ष है उस पत्ते से ढक के उस पर मोर पंख रख के फिर इनका जन्म हम लोग रात के 12 बजे करते हैं और 12 बजे रात्रि में फिर इन्हें दूध, दही, शहद वगैरह से नहला के जन्माष्टमी का व्रत धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं प्रसाद भी जितने बनाई थी उस भोग को एक थाल में रख के इन्हें चढ़ा दूंगी और जब 12 बजे रात्रि का समय आएगा, जब इनका जन्म होगा, उसके बाद कहा जाता है कि आप प्रसाद में तुलसी पत्र डालिए, क्योंकि जैसे ही आप तुलसी जी के पत्ते प्रसाद में डालते हैं तो वह भोग प्रभु को
लग जाता है। और अगर अभी ही तुलसी पत्र डाल दिया जाए तो प्रभु को जब रात्रि के 12 बजे या भोग में चढ़ाऊंगी तो ऐसा कहा जाता है कि वह जूठा भोग हो जाता है, इसलिए रात के 12 बजे आप प्रसाद में तुलसी पत्र डालिए। ऐसा हमारे तरफ के पंडित कहते हैं, कई जगहों पे मान्यताएं हैं और जिसके तरफ जैसी मान्यता है वैसा लोग मनाते। तो हमारे तरफ ऐसी ही मान्यता है कि आप सारे भोग वगैरह चढ़ा दीजिए, बट उसमें तुलसी पत्र रात के 12 बजे चढ़ाइए। तो मैं कान्हा जी को एकदम फिनिश करके ढक के रख चुकी हूँ और प्रसाद भी चढ़ा दी। और अब मेरे घर में जो मेरी प्यारी सी भतीजी है उन्हें राधा बनना है, तो मैं उन्हें चली राधा बनाने। ऐसे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बिना राधा कृष्ण के अधूरी है। अगर घर में बच्चे हो और राधा कृष्ण उन्हें बनाया जाए तो ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे घर में स्वयं आ गए हैं। बस मेरा एक काम बच गया था कि मैं प्रभु के श्रृंगार, जब रात के 12 बजे उन्हें मैं नहलाऊंगी तो उनका श्रृंगार भी करूंगी, तो उनके श्रृंगार का सामान निकालना बच गया था। तो मैं उनका श्रृंगार का सामान अब निकालूंगी। और मोर पंख मैं प्रभु के पत्ते के ऊपर रख दी हूँ, जिनके अंदर लड्डू गोपाल के बाल विग्रह रूप हैं। प्रभु का श्रृंगार करने के लिए मैं ये सब लाई हूँ, जिससे मैं प्रभु का श्रृंगार करूँगी रात्रि 12 बजे के बाद। और अब चलिए मेरी क्यूट सी राधा जिसे मैं बनाऊँगी उससे मिलने। तो प्रभु के श्रृंगार का थाल रख के मैं पूजा वगैरह करके दीप वगैरह जला के जा रही हूँ अपनी राधा रानी को सजाने। और ये मेरी राधा रानी बननी तैयार हो गई है और इसका मैं फाइनल लुक आपको पूरा तैयार करने के बाद दिखाती हूँ। बच्चे में ऐसे भी ईश्वर के रूप होते हैं और यह मन के भी सच्चे होते हैं। तो मेरी राधा रानी बन के तैयार हो गई। मोबाइल हटाओ थोड़ा सा बेटी, मोबाइल हटाओ थोड़ा सा। इसका हाथ आजकल हर घर में बच्चे राधा कृष्ण बन रहे हैं और उनसे हमारी पूजा लगभग संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक स्वरूप जो हम देखे नहीं है और बच्चे जो ईश्वर के रूप होते हैं जब वो बनते हैं तो लगता है कि साक्षात भगवान हमारे घर पधारे हैं। तो आप सभी के घर में भी अगर कोई लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें ज़रूर बनाइए और देखिए मन को कितना सुकून और शांति मिलेगा। रात्रि के 12 बजे मैं अपने लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाई, पूजा की। और उस समय मुझे पूजा करना था तो उस वीडियो को मैं शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पूजा आपकी एक मन की पूजा होती है, उसे आप दिखावा नहीं दे सकते। तो जितना ही संभव था मैं उतना की। और सारे वीडियो तो है नहीं, जो क्लिप है मेरे पास मैं उसे दिखाती हूँ। मैं अपने प्रभु का जन्म कर चुकी हूँ, उन्हें नहला सुना के झूले पे चढ़ा चुकी हूँ और उनकी आरती वगैरह करके प्रसाद को भोग लगा दी हूँ। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग रात को ही शरबत वगैरह, पानी और फलाहार जिन्हें करना होता वो फलाहार भी करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोगों की बहुत धूमधाम से और अच्छे तरीके से मनी। यह हमारे घर के बगल के मंदिर में जो प्रतिमा है प्रभु की, देखिए आज कितनी अद्वितीय और मनमोहक छवि है। प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधे आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, संपूर्ण जगत संपूर्ण विश्व का यह कल्याण करे, इसी कामना के साथ आप सभी को राधे राधे।